Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. वैसे तो मैं यूं अचानक आता देखकर अम्मा कितनी खुश होती। बेचारी की आधी जिंदगी तो तुम्हारा इंतजार करते ही गुजर गई है नबील। जब तुम दोनों दोस्तों ने अपनी बचपन की दोस्ती पे खाक डाल दी तो मैंने सोचा कम से कम मैं ही लाज रख लूं इस नंद भावज के रिश्ते की दुनिया के सामने। दादी मेरे ख्याल से हमें निम्रा को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि आप यहाँ मेरे पास हैं। देखो रेहान, बस मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ, वरना खुदा की कसम मैंने सोच लिया था कि इस घर पर कभी थूकूंगी भी नहीं। अरे अम्मा, इसे तुम्हारे पैर धो धो के पीता हूँ। अल्लाह करे तुम जैसी माँ हर औलाद को मिले। नहीं मिलनी किसी भी औलाद को मुझ जैसी माँ जो बेटे की शादी के खातिर जलील ख्वार हो रही है। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जाओ अंदर जाके बताता क्यों नहीं है कि शहदा बेगम आई है। बताने की जरूरत नहीं है, जब बाबा आती है पूरे मोहल्ले को पता चलता है। देखो इतना सर चढ़ा कर रखा है नजमा ने, मैं इन जैसों को ना खूब ठीक करना आता है। किधर है मेरी माँ? कहाँ छुपा के रखा तुमने उन्हें? आप प्लीज बैठकर बात करें, मैं आपको इस सिलसिले में कॉल करने ही वाला था। मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो, कहाँ पे मेरी माँ? वो यही है, मेरे पास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को अगवा करके यहाँ पर लाने की? मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। दादी शुक्र है आप मिल गए। ये बारिश शोर कैसे? नबील चाचू आजिर का दिमाग दुरुस्त कर रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको यहाँ लाने की? नबील, नबील फौरन यहाँ आओ। सच नजमा, मैं तुम्हारी मोहब्बत में चली आई हूँ, वरना तो अरसल ने तो उस दिन मेरी वो बेइज्जती की है कि मैं क्या बताऊं। ओहो शायदा बाजी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उन दिनों उसकी ऑफिस में कुछ परेशानियां चल रही थी, वो तो खुद आपको सॉरी कहना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, जब वो आएगा ना तो मैं उसे गले लगा लूंगी। ये हुई ना बात। शायदा बाजी, जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है ना। जो लोग अपने दिल में नफरतें, शिकायतें, बुग़्ज़, जेलसी लेकर जीते हैं तो उनकी जिंदगी का मकसद भी यही हो जाता है, जलना और कुड़ना उनका मुकद्दर बन जाता है। अरे तभी तो मैंने आपकी सारी खताएं माफ कर दी है। अरे जिंदगी का क्या पता कब दगा दे जाए और हम एक दूसरे मुंह फेरे बैठे हैं। वाह शाहिदा बाजी वाह, आप तो मिठाई में कौनैन मिलाकर खिलाने वालों में से हैं। हाँ, मिठाई से याद आया, मैं तो एक खुशखबरी के साथ दावत भी देने आई थी। अरे आओ आओ बेटा, बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें। आंटी आप प्लीज मेरे साथ आएं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम भी हद करती हो शिजा। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से शाहिदा बाजी कितना बड़ा इशू क्रिएट कर लेंगे। तो करती रहे, मेरी जिंदगी तो पहले ही एक ना खत्म होने वाला अफसाना बनकर रह गई है। शिजा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है आंटी, प्लीज मैं अपनी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त। ये क्या कह रही हो तुम? मैं मजीद मिशेल की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इससे तो बेहतर है कि हम अपना रास्ता अलग करें। तो मिशेल से अपना रास्ता अलग कर लो।
लेकिन अरसल और उसके घर को छोड़ के जाने की क्या वजह है? आंटी, मैं उन दोनों से अपना ताल्लुक खत्म कर देना चाहती हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन तुम ये क्यों बोल रही हो कि फिर मिशेल भी इस घर में नहीं रहेगी और ये अरसल का आखिरी फैसला है? तो ये फिर मिशेल का मसला है। मैंने उसकी खुशियों का ठेका नहीं उठा रखा। खैर तो थी भाभी, ये शीजा बहुत गुस्से में लग रही थी। आप बताइए क्या खुशखबरी सुनाने आई हैं? हाँ अम्मा, पहले मोमानी के साथ खुशखबरी वाली बात तो करो। पता नहीं कौन सी बात को लेकर बैठ गई हो। बस बस, इतना बेसब्रा ना बन, इस टॉपिक पर भी मैं आऊंगी। पहले मैं अपनी भावज का मसला तो हल कर लूंगी, फिर तेरी बारी आएगी। मसला? मेरा कौन सा मसला है शायदा बाजी? अरे नजमा, मुझे बहुत से तरीके आते हैं बहुओं से निमटने के लिए। ये शीजा की क्या हैसियत है? अरे मेरे मासूम भाभी, तुम तो दो दो बहुओं के बीच में कैसे रह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है शायदा बाजी, पर शीजा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अरे जिस तरह तनतनाती हुई अंदर आई थी ना, मुझे कहीं से भी बीमार नहीं लग रही। वो तो जैसे किसी भिड़ी हुई शेरनी की तरह नजर आ रही थी। आप भी हद करती हैं वैसे शायदा बाजी। बात का बतंगड़ बनाना कोई आपसे सीखे। अरे मोमानी, अम्मा की तो आदत है छोटी छोटी बात को लेके बैठ जाना। अरे अम्मा, असल बात में क्यों नहीं आ रही हो? बाहर में जाए तुम्हारी असल बात। एक नेकी करो, ऊपर से बातें सुनो। शायदा बाजी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। देखिए प्लीज आप बैठिए। और अब्दुल ने आपके आने की खुशी में आपकी फेवरेट चाट भी तो बनाई है। अरे हाँ अम्मा, बैठो, गुस्सा हराम है। तुम्हारी चाट की वजह से नहीं, तुम्हारी प्यार भरे लहजे की वजह से मैं रुक गई। मैं अभी आई। माँ, आप नहीं जानती कि पिछले दिनों में किस ज़हनी अजियत से गुजरा हूं, और इस खबीस को मैं छोड़ूंगा नहीं। नबील, तुमने कितनी ज्यादती की इस बच्चे के साथ। अगर मुझसे पूछ तो लिया होता कि असल मामला क्या है। सारा मामला तो आपके सामने ही है अम्मा, इसमें पूछने की क्या बात है? कभी कभी आंखों का देखा, कानों का सुना धोखा दे जाता है। बगैर किसी तहकीक किए किसी इंसान को मुजरिम कहने वाला खुद खुदा की नजर में मुजरिम होता है। कहना क्या चाह रही है माँ? आसिर बेचारे को तो खुद मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। मुझसे उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया। मेरा आसिर और हुस्ना से कोई राब्ता नहीं था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो ठीक है माँ, इसे मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन मुझे सदमा इस बात का है कि कनाडा ना जाने के लिए आपने हम लोगों को इतनी ज़हनी अजियत में मुब्तला रखा। हद होती है अम्मा। नबील अपने सारे काम छोड़ छाड़ के कनाडा से यहाँ पे आके मारे मारे फेरे, और आप है कि अपने बेटे के ऊपर इस गैर शख्स को फौकियत दे रही। ये गैर नहीं, मेरा बेटा है। इसमें मुझे अपने तौफीक का अक्स नजर आता है। अरे रिश्ते खून से नहीं, एहसास से बनते हैं, ताल्लुक से नहीं बनते। यानी आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? क्या मैं आपकी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं हूं?
नहीं बेटा, नबील तुम मेरी जान, तुम्हारे इंतजार में मैं जिस कर्ब और अजियत से गुजरी हूँ और जितने आंसू मैंने बहाए, अगर मैं उन आंसुओं का हिसाब मांगू ना तो तुम सारी दौलत देकर भी उन आंसुओं का हिसाब नहीं चुका सकते। और ना मैंने कभी कोई ऐसा ताना दिया। अम्मा, वो मेरी मजबूरियां थीं। कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी बिजनेस के मामले, कभी बीवी की बीमारी, इन सबको तुमने अपनी माँ पे फौकियत दी। मेरी तड़प, मेरी अजियत को महसूस करने का वक्त ही नहीं था तुम्हारे पास नबील। तुमने इस खौफ को कभी महसूस नहीं किया जो मुझे तुम्हारे साथ जाने से रोकता है। ठीक है दादी, आप बेशक कनाडा ना जाएं, लेकिन आप हरगिज यहाँ भी नहीं रह सकती। हाँ माँ, अब भाभी और निमरा के साथ रहेंगी। मैं हर 2 माह में चक्कर लगा लिया करूंगा आपके पास। ठीक है, तुम मुझे कल आकर ले जाना। आज़िर ने मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढा है। अचानक इस तरह मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ना माँ, इसे मैं 5 लाख इनाम दे दूंगा। अब बस मेरे साथ चलें। अरे आपके नजदीक होंगे 5 लाख अपनी माँ से बढ़कर। मेरे लिए मेरी दादी के सामने ये 5 कंकर की हैसियत नहीं रखते। अरे आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरी माँ को मुझसे छीन के ले जा रहे हैं। ये तुम्हारी नहीं, नबील की माँ है, और तुम किस हैसियत से इनसे अपना मुकाबला कर रहे हो? मैं इनके दिल में झांक कर जो दर्द महसूस कर सकता हूँ, नबील चाचू, वो आप कभी नहीं कर सकते। अरे मैं तो इनकी पहली पुकार में इनके पास पहुंच सकता हूँ। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा दिल घबरा रहा है। चले माँ, अब मैं 1 मिनट भी यहाँ पर आपको रुकने नहीं दूंगा। क्या बात है फिरोज, आप इतने खामोश क्यों लेटे हुए हैं? आसमा, कल रात बहुत दिनों के बाद हारिस ख्वाब में आया। बहुत प्यारा लग रहा था हमारा बेटा। तो पता, जी कर रहा था कि उसे मैं अपने कलेजे में छुपा लूं। इसीलिए सुबह सुबह कब्रिस्तान चला गया, तुम्हें साथ नहीं लेकर गया, इस वजह से कि हर बार तुम दिल बर्दाश्त हो जाती हो। मैं तो सिर्फ बर्दाश्त ही होती हूँ ना, तो अपनी जिंदगी खो बैठा। अगली बार मैं साथ जाऊंगी, ठीक है? माँ जी,
आपको बेगम से वो बुला रहे। शाहिदा फुप्पो आए। ठीक है, उनको बोलो मैं आ रही हूँ। तो शाहिदा फुप्पो आ जाती है रोज रोज। शिजा, तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? क्यों? क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? शिजा, इस कमरे की क्या हकीकत है? तुम तो मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों पे काबिज हो गई हो। काश कि मैं अपने चाहने वालों की बात मान लेती। कितना समझाया था सबने कि ये शादी हमारी दोस्ती के लिए सिर्फ जहरे कातिल है। काश कि मैं तुम्हारी बात मानने के बजाय तुम्हें मर जाने देती और फिर खुद भी मर जाती। कम से कम हमारी बचपन की दोस्ती, हमारी मोहब्बत तो जिंदा रहती। तुम्हें तुम्हारा शौहर मुबारक हो। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारे इस घर से हमेशा की। और खबरदार जो यहां से किसी ने मुझे वापस बुलाने की कोशिश की। आज तो मिशेल ने शिजा से पता नहीं क्या कह दिया कि वो तो हत्थे से ही पड़ गई है। घर छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए। मम्मी प्लीज रोकिए उसे। माँ के लिए तुम्हारा खुलूस, मोहब्बत और ख्याल देखकर कम से कम इस बात पे तो ईमान ले ही आया हूँ कि गैर खूनी रिश्ते अपनों से भी ज्यादा करीब हो जाते हैं। प्लीज इस कहानी को अब खत्म कर दे, बहुत हो गया। शिजा, मैं तुम्हें पाकर दोबारा खोने के मुतालिक सोच भी नहीं सकता।